बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के एक नए यूनिट की बात करेंगे और हमारा यूनिट 17 है। देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड यूनिट इज 17। नेम ऑफ द यूनिट इज प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा एसओलो क्या है और देन आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने एसओलो की बात करूं तो सो सिंपल, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी की बात स्टूडेंट्स करें तो इसके साथ जो हमारी टर्म्स रिलेटेड होती है उनकी बात करनी है। जैसे आउटकम होता है, एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, और हमारी सैम्पल स्पेस क्या होती है। तो इस तरह की टर्म जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी के साथ रेलिवेंट होती है या रिलेटेड होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी देखेंगे। सिंपल है स्टूडेंट्स, हमारा जो एसओलो है बेसिकली जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसके साथ जो हमारी कुछ टर्म रिलेटेड होती है उनको डिस्कस करना है, और साथ इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं या आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, तो इनका इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि हमारा प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ये मैथमेटिक्स के अंदर जो है बहुत आपकी जो चांसेस को देखना होता है कि किसी भी काम के होने के चांसेस कितने हैं, या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके आप किसी भी फेवरेबल आउटकम की बात कर रहे हैं, उस इवेंट की जो चांस कितने हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं कहता हूँ बादल है तो बारिश आने के चांसेस कितने हैं। तो इस तरह की जो मैथ की आपकी एक लैंग्वेज है या मैथ का एक ब्रांच है जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड टू मेजर लाइक्लीहुड और चांस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट जो स्टूडेंट्स आपका हैपनिंग है उस इवेंट्स के जो है वो जो चांस होते हैं आने के उसको मेजर करना, यही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। मतलब ये बेसिकली इसकी वैल्यू जो है या 0 है या 1 है या इन बिटवीन आपकी क्या और 1 है। 0 इंक्लूड एन इम्पॉसिबल इवेंट। 0 का मतलब है कि ना होना। जैसे आज धूप है तो मैं कहूँ बारिश होने के चांसेस क्या हैं, तो 0 चांसेस हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। 1 जो है वो सर्टेन इवेंट। सर्टेन आपका क्या होता है, श्योर है, मतलब कंफर्म आपके उसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 मिलनी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्टेन इवेंट कहलाएगा। एंड द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 रिप्रेजेंट द वेरियस डिग्री ऑफ द लाइक्लीहुड, यानी चांस के डिफरेंट डिग्री को जो है, अगर 0 एंड 1 के बीच में आंसर आता है तो चांस के डिफरेंट डिग्रीज या डिफरेंट वैल्यूज जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे कि टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्शन और द प्रोसेस दैट लीड्स टू वन ऑफ द सेवरल आउटकम। मतलब वो प्रोसेस या एक्शन जो आपको क्या देता है, डिफरेंट आउटकम देता है, ये आपका क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे टॉसिंग अ कॉइन और रोलिंग अ डाई। अगर आप एक सिक्के को टॉस करते हैं या आप डाई को रोल करते हैं तो ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट है। जैसे आप सिक्का रोल करेंगे, मे बी आपका जो है वो हेड मिले, टेल मिले। जिस तरह डाई करेंगे तो 1 2 3 4 या अप टू 6 कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब इसकी डिफरेंट आउटकम हो सकती है जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एज एक्सपेरिमेंट है। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी पॉसिबल आपको आउटकम मिलती हैं वो तमाम का सेट बेसिकली सैंपल स्पेस कहलाता है। तो ऐसे ही सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबल जितनी भी आउटकम हो सकती हैं उनका सेट आपका क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। मैं छोटी सारी एग्जांपल लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक सिक्के को टास्क कर रहे हैं तो आपकी पॉसिबल आउटकम 2 ही हैं, या तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो इसलिए इसके सैंपल स्पेस में जो सेट बनेगा वो आपका हेड या टेल है। तो ये पॉसिबल आउटकम हेड या टेल है। इसके अलावा
एक सिक्के को टॉस करने में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, आउटकम नहीं है। नेक्स्ट आपका इवेंट है। इवेंट आपका बेसिकली अ स्पेसिफिक आउटकम और सेट ऑफ आउटकम दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। बेसिकली आपका जो इवेंट होता है इसको आप सैंपल स्पेस का एक सबसेट भी कह सकते हैं, या सेट ऑफ आउटकम जिनके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं या उनको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिक्के की बात करूं, इसको टास्क करने के बाद तो मैं अगर हेड की बात करूं तो हेड बेसिकली सैंपल स्पेस का एक क्या है, सबसेट है, या उसके एक आउटकम है होल सैंपल स्पेस की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल भी है कि गेटिंग अ हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। जब एक सिक्के को आप टॉस करते हैं तो हेड जो है उसको गेट करने का जो गेट कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका एक इवेंट है। इस आउटकम को एज अ इवेंट कहेंगे। और आउटकम क्या है, अ सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो सिंगल रिजल्ट है वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, आउटकम। जैसे कि आपने टास्क किया एक कॉइन को, या आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, हेड या टेल का मिलना ये आपका क्या है, आउटकम है। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस के साथ इवेंट या हमारी आउटकम क्या होती है। तो ये तमाम आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेटेड जो है टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो नेक्स्ट आप जो है किसी भी इवेंट का जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कुछ और भी है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपकी ये है कि स्टूडेंट्स जिसको आप फेवर कर रहे हैं, कि जो आप दूसरे लफ्जों में आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो ये द आउटकम दैट जस्टिफाई द कंडीशन ऑफ इवेंट, जो आपकी इवेंट की कंडीशन को जस्टिफाई करता है। यानी दूसरे लफ्जों में आप जिसको क्या करना चाहते हैं, वो आउटकम या ऐसा इवेंट जिसकी आप क्या करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, जो आप जिसकी आप फेवर कर रहे होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे इफ इवेंट इज गेटिंग अ रेड बॉल, हम एक मिसाल कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आप रेड बॉल को क्या करें, उठाएं। तो फेवरेबल आउटकम आपकी बेसिकली ये है कि जहां से आप रेड बॉल को पिक कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी रेड बॉल हैं वो तमाम का रेड बॉल का आना, ये आपके क्या तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। रेड बॉल पिक करना है तो तमाम जितने भी रेड बॉल्स होंगे वो तमाम आपके बेसिकली क्या कहलाएंगे, फेवरेबल आउटकम ही कहलाएंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपका मेनली जो था प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मेजर ऑफ लाइक्लीहुड या चांस, जिसको आप कहते हैं लाइक्लीहुड चांस दैट एन इवेंट विल अकर, जो एक इवेंट अकर करेगा, और इसको कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल हम कह रहे हैं कि किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस इवेंट का जो है, जो फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि एक हमारा बैग है जिसके अंदर डिफरेंट कलर के जो है वो बॉल पड़े हैं और हम रेड को पिकअप करना चाहते हैं। तो बेसिकली मे बी रेड के अलावा आपका येलो, ग्रीन या कोई और भी बॉल पड़े हों, तो हम फेवर किसको कर रहे हैं, हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो हम रेड को देखेंगे कि कितने बॉल हैं रेड, और जितने टोटल बॉल हैं उन पे क्या करेंगे, रेड बॉल जितनी भी उनकी तादाद है डिवाइड करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सिंपली आपके जो फेवरेबल आउटकम होते हैं जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल आपके जितने भी सैंपल स्पेस के टोटल पॉइंट, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसे ये भी कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर देखें तो आपका, जैसे हम कह रहे थे कि हमने ये डिफरेंस भी देखना है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं और दूसरा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। नेम से ही है इक्वली, इक्वल, क्या, आउटकम्स। तो ऐसे आपके इवेंट्स equally likely outcome or the result of an experiment in which each of the possibilities has the same probability। इजी स्टूडेंट्स देख लें कि बेसिकली आपके ऐसे आपके
इवेंट्स हैं या आउटकम जिसके आने के चांसेस सेम सेम हो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सिक्के को टॉस करता हूँ, तो या हेड है या टेल है। तो देखें हेड के आने के चांसेस भी 50% है, टेल के भी 50% है। तो ये दोनों आउटकम जो है ये क्या हुए, लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। क्यों? इन दोनों के चांसेस सेम सेम है, हेड के आने के चांसेस, टेल के आने के चांसेस भी सेम है। तो ये हमारी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। और इनको दूसरे लफ्जों में इक्वली लाइकली इवेंट्स भी कहते हैं। अब जैसे कि अगर आप एक डाई को रोल करते हैं, अब देखें अगर हम किसी भी नंबर्स की बात करें 1 to 6, तो तमाम के आने के चांसेस सेम है। 1 का आना, 2 का, 3 का, 4 का, 5 या 6, इन तमाम नंबर्स के आने के चांसेस इक्वल है। यानी 1 का भी 1/6 चांस है, 2 का भी 1/6 चांस है, 3 का भी 1/6 चांस है, 5 का, 6 का, तमाम आपके जो नंबर्स हैं 1 to लेके 6 तक, इनके आने के चांसेस स्टूडेंट्स क्या हैं, सेम है। और अगर आपके चांसेस सेम हों जो आउटकम्स हैं उसके आने के, तो ऐसी आउटकम्स को आप क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में इवेंट की हम बात करें तो उसे इक्वली लाइकली इवेंट्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स जो सेम टाइम जो है वो अकर नहीं करते। जैसा कि द इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम आपके क्या होते हैं, इवेंट हैपन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं, तो एट अ टाइम आप दोनों जो हेड और टेल को जो है वो नहीं गेन कर सकते। या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा, तो एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम होमवर्क की बात करें, तो होमवर्क के अंदर आपका एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों ने सॉल्व करना है। और नेक्स्ट रिसोर्सेज की अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं, तो ये आपका फर्स्ट जो है वो वर्कशीट है, सेकंड आपका क्वेश्चन बैंक है, थर्ड आपका लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स ये तमाम रिसोर्सेज जो आपके सामने है, ये आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप मस्त अपनी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को भी क्या किया, सॉल्व किया करें। अगर मैं अपने लेक्चर की बात करूं, तो आज हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, उसके रेलिवेंट जितनी भी टर्म्स थी, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं या इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, तो हमने ये देखा। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।